स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेश में स्थित उन क्रांतिकारी या राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे जिन संगठनों ने प्रयास तो भरपूर किया। वो अलग बात थी कि उस जंग में उनको आसान रूप जो है सफलता नहीं मिल पाई थी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपसे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे गदर पार्टी का मुख्यालय का नाम क्या था। गदर पार्टी की स्थापना जो 1913 में अमेरिका में हुई थी, उस गदर पार्टी के हेडक्वार्टर मुख्यालय का क्या नाम था, या इंडिया हाउस क्रांतिकारी मुख्यालय किस देश में स्थित था, या मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में किस संगठन की स्थापना की थी, जैसे प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी जिनके पूछे जाने के जो है चांसेस रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग जो है आज के इस सेशन को। और आज हम लोग जो है विदेशी राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में जो है अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे पहले देखते हैं लंदन इंडिया कमेटी। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया, तो आप कहेंगे दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया। दादा भाई नेहरू जी जब तक बॉम्बे में रहे तब तक उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन या फिर दूसरी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करके और अपनी यथाशक्ति अपनी बात ब्रिटिश हुकूमत तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन जब अध्यापन कार्य के लिए ये लंदन में गए तो वहां पर भी इन्होंने एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था लंदन इंडिया कमेटी। और वो अलग बात थी कि इस लंदन इंडिया कमेटी का जो है स्थापना हालांकि पुरुषोत्तम मुदालियर के द्वारा जो है पहले ही किया जा चुका था। दादा भाई नेहरू जी का जो है इनको सहयोग मिला वहां पर, और इसको 1862 में 1862 में जो है स्थापित किया गया था। लेकिन इन दोनों लोगों में कुछ बात को लेकर के जो है मतभेद हो गया, जिसकी वजह से फिर इन दोनों लोगों के रास्ते जो है अलग अलग जो है हो गए थे। और इस संगठन का मुख्य जो है उद्देश्य था क्या, लंदन में यानी ब्रिटेन में भारतीय लोगों के हित में कार्य करना। तो आपसे जो है पूछेगा लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना जो है किसने किया। ऑप्शन में अगर जो है पुरुषोत्तम मुदालियर को जो है दिया रहेगा तो जो है ये राइट ऑप्शन होगा। अगर ये नहीं रहेंगे तब जो है आप दादा भाई नेहरू जी को जो है आप सही करेंगे। उनसे अलग होने के बाद इन्होंने दूसरी संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 24 मार्च 1865 को किया गया था और इसके संस्थापक जो है दादा भाई नेहरू जी और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, वही व्योमेश चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन विद्या अध्ययन के दौरान, अध्यापन के दौरान ये दोनों लोग साथ में ही लंदन में रहे थे और वहां पर इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और इसका भी उद्देश्य था भारतीय लोगों की दुर्दशा को ब्रिटेन के जनमानस तक जो है पहुंचाना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापना 1 दिसंबर 1866 को किया जाता है लंदन में। और किसके द्वारा किया जाता है, जी हां, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इस संगठन की स्थापना किया गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इस संगठन का भी मुख्य कार्य यही था, भारतीय लोगों की दुर्दशा को न सिर्फ जो है ब्रिटेन में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सामने रखना। बस अंतर इतना ही था कि इससे पीछे वाला जो है संगठन था जो आपने देखा जिसका नाम लंदन इंडिया सोसाइटी था, बस इसी का जो है नामकरण जो है कर दिया गया किस नाम से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से, ताकि ये लगे कि ये संगठन भारत और या भारत के रहने वाले लोगों के का संगठन है, न कि जो पिछला संगठन था लंदन सोसाइटी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रिटेन या ब्रिटेन के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया जो है संगठन है। बहरहाल दादा भाई नेहरू जी ने
भारतीयों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया, वो अलग बात थी, लेकिन अपने लिए जो है बहुत अच्छा किया। और पहली बार चुनाव लड़े लंदन में लेबर पार्टी के जो है टिकट से, लेकिन हार गए। लेकिन दूसरी बार जब जो है ये चुनाव लड़े तो इनको विजयश्री प्राप्त हुई। और इस तरह दादा भाई नेहरू जी पहले ऐसे भारतीय हुए जिनको लंदन में, ब्रिटेन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त हुई। और वहां पर जो है ये कब से कब तक जो है किस पार्टी से जो है ये चुनाव लड़े थे, तो आप कहेंगे कि लेबर पार्टी से जो है इनको, लेबर पार्टी से जो है इनको पहली बार जब ये चुनाव लड़े तो हालांकि हार का सामना जो है करना पड़ा था, लेकिन दूसरी बार जब ये चुनाव लड़े तो इनको विजयश्री प्राप्त हुई थी। और पहले भारतीय हुए जिनको कि हाउस ऑफ कॉमन में एज अ मेंबर एंट्री मिली थी। इन्होंने वहां पर चुनाव कब जीता था, अगर जो है आप कमेंट करके अगर बता सकें तो ऑल द बेस्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी विशुद्ध रूप से एक जो है क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। और जो है इस संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे कि इस संगठन के जो है संस्थापक थे कौन? इस संगठन के संस्थापक थे श्यामदत्त कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामदत्त कृष्ण वर्मा। श्यामदत्त कृष्ण वर्मा। और ये याद रखें, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी विदेश में स्थित पहला क्रांतिकारी संगठन था। यानी इस संगठन का उद्देश्य था हिंसा या अहिंसात्मक किसी भी तरीके से देश को जो है आजादी दिलाना। और इसके संस्थापक श्यामदत्त कृष्ण वर्मा थे। इस संगठन की स्थापना 1905 में हुई थी। कब किया गया था? 1905 में जो है इस संगठन की स्थापना किया गया था। अगर जो है पूछा जाए कि किसके सलाह पर इस संगठन की स्थापना किया गया, तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर किया गया। किसके सलाह पर? गोपाल कृष्ण गोखले के जो है सलाह पर किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, जैसा कि मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि वर्ष 1905 में ये भी ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए थे, जब बंगाल का विभाजन होना सुनिश्चित हो गया था। हालांकि बंगाल का विभाजन अनाउंसमेंट 20 जुलाई 1905 को हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन की प्रक्रिया जो है 1903 से ही जो है शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले द हिंदू समाचार पत्र के माध्यम से इस खबर को जो है दिसंबर 1903 में ही प्रकाशित किया गया था कि मौजूदा लॉर्ड कर्जन की सरकार बंगाल का विभाजन करना चाहती है। बंगाल का विभाजन न हो उससे पहले ही उसका प्रयास जो है कुछ राजनीतिक संगठनों के द्वारा, क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा शुरू कर दिया गया था। वो अलग बात थी कि लॉर्ड कर्जन या ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें किसी तरीके का कोई किंतु परंतु नहीं किया। बहरहाल इसी गोपाल कृष्ण गोखले के जो है सलाह पर, किसके सलाह पर? गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर श्यामदत्त कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया। और इसका हेडक्वार्टर था, अगर जो है पूछा जाए कि इस संगठन का हेडक्वार्टर का नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि इंडिया हाउस। क्या नाम था? इंडिया हाउस। यह एक छात्रावास था, स्टूडेंट हॉस्टल था, और वहीं पर इंडिया हाउस की स्थापना की गई। आज भी जो है ये इमारत आज भी उसी तरीके से है, उसी जगह पर है। आपके प्रधानमंत्री महोदय जब नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे विदेश दौरे पर, तो आप लोगों ने अखबारों में या टीवी के माध्यम से देखा रहा होगा, वो भी उस स्थान पर जो है विजिट करने के लिए गए थे। तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है होम रूल सोसाइटी के हेडक्वार्टर के रूप में किया गया था श्यामदत्त कृष्ण वर्मा के द्वारा। और ये विदेश में स्थित भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन, राजनीतिक नहीं क्रांतिकारी संगठन था। इस संगठन के द्वारा जो समाचार पत्र जो है जारी किया जाता था, जो समाचार पत्र जारी किया जाता था, उस समाचार पत्र का नाम था क्या? उस समाचार पत्र का नाम था इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र। क्या नाम था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र। इसी संगठन के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता था। और आपको बता दें, इसी संगठन के जो है सदस्य रहे थे
जिसका नाम था अब्दुल्ला सुहरावर्दी, जो कि इस संगठन के उपाध्यक्ष हुए। इस संगठन से लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, बीडी सावरकर जैसे क्रांतिकारी भी जुड़े हुए थे। और इसी संगठन के द्वारा एक जो है दर्दनाक घटना हुई। कब? जब जो है ये घटना तब हुई जब कर्नल वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसे कर्नल वाइली हत्याकांड के नाम से जाना गया। किस नाम से? कर्नल वाइली हत्याकांड। और कर्नल वाइली हत्याकांड कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 जुलाई 1909 को, 1909 को। किस व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया तो आप कहेंगे कि इस घटना को अंजाम दिया था कौन, यानी क्रांतिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल ढींगरा, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। मदन लाल ढींगरा, और मदन लाल ढींगरा के द्वारा इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हालांकि मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा की समाधि आज भी ब्रिस्टल में बिल्कुल उसी स्थान पर है जहां पर राजा राम मोहन राय की जो है समाधि है। मदन लाल ढींगरा किस संगठन से जो है संबंधित व्यक्ति थे तो आप कहेंगे, अभी तो उसके बारे में मैंने पीछे बताया। कौन सा संगठन था? जी हाँ, उस संगठन का नाम इंडिया होम रूल सोसाइटी था। क्या नाम था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी था के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा, और इन्हीं के द्वारा कर्नल वाइली की गोली मार करके इसलिए हत्या कर दी गई थी कि जब ये उदयपुर का सार्जेंट हुआ करता था तब वहां पर क्रांतिकारियों के साथ जो है इसका व्यवहार बड़ा ही निम्न स्तरीय था। बहुत से ऐसे क्रांतिकारियों को जो है इसने फांसी इसलिए सिर्फ जो है दे दिया क्योंकि वो विभिन्न राजनीतिक जो है संगठनों से जुड़े हुए थे। इसी संदर्भ में मदन लाल ढींगरा ने इसकी गोली मार करके हत्या कर दिया था। कर्नल वाइली के ही जो है बढ़ते दबाव की वजह से श्याम दत्त को जो है श्याम कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ करके और पेरिस की शरण लेनी पड़ी थी। तो कई ऐसे जो है मामले थे जिसकी वजह से मदन लाल ढींगरा ने इनका काम सही कर दिया था। बहरहाल इसी घटना के बाद यहां पर जो है एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर, ये भी इसी संगठन के सक्रिय जो है सदस्य थे। और यहीं पर रहते हुए बीडी सावरकर के द्वारा अपने जीवन की सबसे शानदार पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। यानी बीडी सावरकर ने ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, और अपने जीवन की शानदार पुस्तक जिसका नाम था क्या, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट 1857, इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857। इस पुस्तक को इसी इंडिया हाउस में रहते हुए जो है इन्होंने लिखा था। इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर था, इसके हेडक्वार्टर को ही जो है किस नाम से जाना जाता था? इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। और अभी पीछे बताया कि इसी संगठन के द्वारा जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है न्यूज़पेपर भी जारी किया जाता था। यहां पर रहते हुए बीडी सावरकर जो है गिरफ्तार कर लिए गए, और बीडी सावरकर को 10 मार्च को यहीं से जो है गिरफ्तार किया जाता है 1913 को। और वहां से जब इनको लाया गया तब यहां फ्रांस में मरामेरस बंदरगाह पर इन्होंने 8 जुलाई के दिन पानी के जहाज से जो है छलांग लगा दिया।
और वो अलग बात थी कि बीडी सावरकर जो है पकड़ लिए गए और नासिक हत्याकांड के आरोप में उनको आजीवन काला पानी की जो है सजा दे दी गई थी। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले संगठन की तरफ। अगला क्रांतिकारी संगठन जिसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे, मदन लाल ढींगरा की हत्या कर दिए जाने के बाद, मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी दे दिए जाने के बाद, बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद इंडिया हाउस जो संगठन था ये धीरे धीरे जो है छिन्न भिन्न हो गया और श्यामजी वर्मा वहां से पेरिस चले गए, जबकि लाला हरदयाल वहीं से अमेरिका चले गए। लाला हरदयाल वहीं से जो है अमेरिका चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने आगे चल करके फिर जो है गदर पार्टी की जो है स्थापना की अमेरिका में। जबकि श्यामजी वर्मा कहां पर जो है पहुंच गए, पेरिस में। कहां पर पहुंच गए, पेरिस में जो है पहुंच गए। यानी आपसे जो है पूछा जाए कि ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से जो है पलायन करने के बाद श्यामजी वर्मा या कहीं कहीं इनका नाम मिलेगा श्याम दत्त कृष्ण वर्मा, है एक ही व्यक्ति। श्यामजी वर्मा ये कहां पर जो है पहुंच जाते हैं, तो यहां पर ब्रिटेन से फिर जो है इनका आगमन फ्रांस में होता है। फ्रांस में ही उस समय जो है रह रही थी भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, कौन? मैडम भीकाजी कामा। और श्यामजी वर्मा जो है फ्रांस में आकर के और मैडम भीकाजी कामा के साथ जो है मिलकर के और फिर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है अंजाम दिए। और इन दोनों लोगों ने यहाँ पर मिलकर के एक न्यूज़पेपर भी जो है शुरू किया था और उस एक न्यूज़पेपर का नाम था मदन और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था तलवार। हालांकि यहाँ पर मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जो राजनीतिक संगठन की स्थापना पहले ही किया जा चुका था, उसका नाम था पेरिस इंडियन सोसाइटी। कब स्थापना किया गया था? 1905 में। लेकिन इस संगठन को जो है गति मिली थी कब? जब श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो है लंदन से पेरिस में यानी फ्रांस में आगमन होता है। अगर जो आपसे पूछे कि इसका संस्थापक कौन था तो आप बताएंगे कौन? जी हां, मैडम कामा या जिनको मैडम भीकाजी कामा के नाम से जो है जाना जाता है, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जो है जाना जाता है। ये दादा भाई नेहरूजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी रही थी और दादा भाई नेहरूजी के ही जो है साथ रहते हुए ब्रिटेन में इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करना जो है शुरू किया। लेकिन दादा भाई नेहरूजी का जब ब्रिटेन के राजनीति में जो है झुकाव हुआ, उन्होंने वहां की पॉलिटिक्स को जो है ज्वाइन कर लिया, तो मैडम कामा का उनसे जो है मतभेद हो गया और ये बिल्कुल जो है रिवोल्यूशनरी या कह लें कि क्रांतिकारी जो है गतिविधियों की तरफ जो है अग्रसर हो गई। उनको ये लगने लगा कि नहीं, दादा भाई नेहरूजी जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता या फिर जो है देश के क्रांतिकारियों के वेलफेयर से इनका कोई सरोकार नहीं है। और कुछ हद तक सही भी था, वरना उन दिनों लंदन में, ब्रिटेन में किसी भारतीय व्यक्ति का सांसद चुना जाना बिल्कुल वैसे ही था जैसे भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर के सांसद चुन लिया जाए। जो ब्रिटेन वाले हिंदुस्तान के लोगों को फूटी आंख से देखना नहीं चाहते थे, ऐसा क्या था दादा भाई नेहरूजी ने कर दिया था उनके लिए कि उनको वहां से लेबर पार्टी से टिकट मिल गया और उनको सांसद भी बना दिया गया। बहरहाल मैडम जी कामा के द्वारा जो यहां पर समाचार पत्र जारी किया गया था, समाचार पत्र जो है जारी किया गया था। एक समाचार पत्र का नाम था जो है मदन, दूसरे का नाम था जो है तलवार। एक और यहां न्यूज पेपर इन्होंने जारी किया जिसका नाम था वंदे मातरम।
आगे चल करके इन दोनों को जो है आपस में मर्ज करके फिर एक ही जो है न्यूज़पेपर इन्होंने कर दिया और उसका नाम ही मदन तलवार जो है हो गया। इनके यहाँ पर जो सहयोगी थे, सहयोगी कौन थे तो आप कहेंगे इनके सहयोगी कौन, श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो मूल रूप से जो है गुजरात के रहने वाले व्यक्ति थे। कभी इनके जीवनी के संदर्भ में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ब्रिटेन, जर्मनी से होते हुए फिर ये स्विट्जरलैंड जो है चले गए थे। स्विट्जरलैंड में ही इनकी मौत हो गई और उनके बाद जो है उनको वहीं पर जो है दफना दिया गया। हिंदू रीति रिवाज की तरह नहीं, ईसाई धर्म की परंपरा के अनुसार, क्योंकि ईसाई धर्म के अलावा किसी और धर्म की परंपरा के अनुसार जो है वहां पर किसी व्यक्ति का अंतिम दाह संस्कार करना जो है सर्वथा मना था। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि आजादी के बाद भी इनकी सुधि किसी ने जो है नहीं लिया। अगर किसी ने लिया तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जब वर्ष 2003 में ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, तब केंद्र में बीजेपी की ही गवर्नमेंट हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। हालांकि इन्होंने प्रयास किया लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत कोई ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो जो है इन्होंने स्विट्जरलैंड की सरकार से खुद जो है इन्होंने बात किया और अंततोगत्वा इनके मृत्यु के वर्षों बाद इनकी डेड बॉडी को जो है वहां से वर्ष 2010 में लाया गया और गुजरात में इसका फिर इनका जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है दाह संस्कार किया गया था। और भी बहुत सारी बातें हैं इनके संदर्भ में, कभी इनकी जो है बायोग्राफी में पढ़ाऊंगा तो उस पर जो है चर्चा किया जाएगा। लेकिन मैडम कामा के बारे में जो है एक और जो है बहुत अच्छी बात, और वो ये कि मैडम कामा जो है ये पहली भारतीय व्यक्ति थी जिन्होंने कि जर्मनी में कब वर्ष 1907 में, जर्मनी में 1907 में इन्होंने भारतीय तिरंगा का ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण किया जब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादियों का वहां पर जब सम्मेलन हुआ था तो इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा डिजाइन किया था जिस पर 8 कमल के फूल जो है बनाए गए थे, जो उस समय के 8 भारतीय राज्यों के जो है प्रतीक थे। उसमें लाल, हरा और पीला, इन्हीं 3 रंगों का जो है प्रयोग किया गया था। और हालांकि उस झंडे की डिजाइनिंग को जो है सरदार राणा सिंह के द्वारा जो है किया गया था, जो उनके सहयोगी थे। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। मैडम कामा पहली ऐसी भारतीय थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन हुआ, कहां पर, जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था, तो इन्होंने वहां पर भारतीय तिरंगा झंडा का जो है ध्वजारोहण किया था या भारतीय तिरंगा झंडा को फहराया था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इस संगठन की स्थापना जो है कहां किया गया तो आप कहेंगे कि इस संगठन की स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था। यानी कहां पर, अमेरिका में किया गया। और इस संगठन के संस्थापक कौन थे? इस संगठन के संस्थापक कौन थे? जी हां, इस संगठन के संस्थापक वो व्यक्ति थे जो कि आगे चल करके मैंने पढ़ाया तो बताया था और नहीं तो आगे जो है बताया जाएगा, जो अफगानिस्तान में पहली अस्थायी सरकार की स्थापना किया था। कौन? बरकतुल्ला अंसारी। कौन? बरकतुल्ला अंसारी। बरकतुल्ला अंसारी इसके जो है संस्थापक थे। और आगे चल करके इन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह के साथ जो है मिलकर के, किसके साथ? महेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर के प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना किया था।
अस्थाई सरकार जो है बनाई गई थी, ये अफगानिस्तान की धरती पर इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर के बनाया, जहां पर ये महोदय जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे और महेंद्र प्रताप सिंह जो है राष्ट्रपति हुए। और ये मूल रूप से जो है रहने वाले उत्तर प्रदेश के हाथरस के जो है राज परिवार से थे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किया गया, उद्घाटन किया गया, वो इन्हीं के नाम पर उस यूनिवर्सिटी का नामकरण किया जा रहा है। किसके नाम पर? राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर किया जा रहा है। नेक्स्ट जो राजनीतिक संगठन जो है इस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है 3 बनाई गई थी, थोड़ा सा देख लेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो 1907 में स्थापित की गई थी, कहां पर? यूएसए में। इसके संस्थापक जो है द्वारकानाथ दास थे। द्वारकानाथ टैगोर नहीं, द्वारकानाथ दास थे। जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में हुआ और इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस जिन्होंने कि जापान में इस संगठन की स्थापना की और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। कौन? रास बिहारी बोस ने जो है इसकी स्थापना किया था। जबकि तीसरी जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो है स्थापना किया गया था, वो कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे कि इसकी स्थापना जो है किया गया था किस जगह पर? जी हां, फ्रांस में किया गया था। कहां पर? फ्रांस में जो है किया गया था। लेकिन जो है सबसे अधिक जो आपको जो है आपसे जो है पूछा जाता है, वो इसे पूछा जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? जी हां, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इसी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का जो है स्थापना के दौरान इन्होंने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के जो है अनाउंसमेंट किया था। और बैंकॉक में जब इसका सम्मेलन हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने जो है इसकी कमान सौंप दी थी अपनी अस्वस्थता की वजह से। हालांकि 1945 में रास बिहारी बोस का जो है देहांत भी हो गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। और आगे की तरफ जो है बस यही जो है आपको देखना था। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका जो है थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे जब हम लोग अगले क्लास में, तो अगले मैटर के साथ डिस्कशन करेंगे। आज बस सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो।